आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को कंटिन्यू करेंगे जो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में पढ़ रहे थे। तो 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि फ्रॉम द गिवन चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 0.7। ये है हमारा फिगर 4.7। ये एक ग्राफ दिया हुआ है और हमें बताना है कि ये जो चार इक्वेशंस हैं 1 2 3 4 इनमें से किसका ग्राफ है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्राफ्स में क्या क्या कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं हमको। ठीक है, एक्स और वाई हम लोग अगर देखेंगे तो एक्स और वाई में क्या क्या मिल रहे हैं हम लोगों को कोऑर्डिनेट। एक्स में -1, वाई में 1, ओरिजिन 0 0, एक्स में 1, वाई में -1। ठीक है, इतने सारे कोऑर्डिनेट हैं। तो एक ऐसा लाइन जो इन तीनों कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगा यही उसका ग्राफ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले है y = x। ठीक है, हमारा जो पहला है y = x, तो दिस इम्प्लाइज दैट y - x = 0। तो क्या हम लोग इसको देखते हैं सबसे पहले 1। चलिए सबसे पहले पहले वाले को -1 -(-1) नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी ये तो हमारा पहला ही कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी y = x तो नहीं होगा। अगले बढ़ते हैं अगले इक्वेशंस में। तो हम लोगों ने y = x को एलिमिनेट कर दिया। दूसरा जो ऑप्शन है वो है x + y = 0। चलिए तीनों कोऑर्डिनेट्स को रखते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट को -1 + 1 = 0, यहाँ सेटिस्फाई हुआ। दूसरे कोऑर्डिनेट को जब हम लोगों ने 0,0 को रखा, यानी 0 + 0 = 0, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और तीसरा 1, -1, x के जगह पर 1, y के जगह पर -1, ये भी 0 दे रहा है। यानी ये जो लाइन है इन तीनों कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हो ना हो ये जो ग्राफ होगा वो x + y = 0 का ही होगा। ठीक है, टू बी मोर श्योर हम बाकी के दो लाइंस को भी चेक कर लेते हैं। चलिए y = 2x, तीसरा जो है y = 2x, यानी y - 2x = 0। चलिए कोऑर्डिनेट रखना शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट y के जगह पर 1, y के जगह पे हम लोगों ने 1 रखा, -2 × -1। ठीक है, जो कि 0 के तो बिल्कुल भी बराबर नहीं है, यानी पहला ही कोऑर्डिनेट जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, यानी ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब आखिरी ऑप्शन 2 + 3y = 7x। 2 + 3y = 7x, यानी 2 = 7x - 3y। चलिए पहला कोऑर्डिनेट रखते हैं से 7 × -1 -3 × 1, ये कितना आया -7 -3, जो कि 0 के बराबर तो 2 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये जो है ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अब हम लोगों ने देखा कि सिर्फ एकमात्र लाइन x + y = 0 ही एक ऐसा लाइन था जो इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये जो ग्राफ है वो किसका है, x + y = 0, एंड दिस इज आवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर फिगर 4.7। ये हमारा फिगर है, इसमें भी हम कोऑर्डिनेट को देखते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या क्या है। तो x और y में क्या क्या कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं हम लोगों को। -1,3 -1,3 एक कोऑर्डिनेट मिला। दूसरा है 0,2 2, तीसरा है 2,0, यानी एक ऐसा लाइन जो इन तीनों को सेटिस्फाई करे। चलिए तो सबसे पहले चेक करते हैं पहले वाले को, y = x + 2, यानी y - x = 2। ठीक है, y - x = 2, y के जगह पर हम लोगों ने रखा 3, x के जगह पे हम लोगों ने रखा
-1। तो ये कितना दे रहा है, ये वैल्यू जो आएगा वो समथिंग आएगा 4, जो कि 2 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है हमारा। अगर एक कोऑर्डिनेट को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो बाकी 2 कोऑर्डिनेट्स को रखकर चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोगों को एक ऐसा लाइन चाहिए जिस पर तीनों कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करें। तो हम लोग दूसरे को चेक करते हैं, y = x - 2। तो दूसरा है y = x - 2, यानी x - y = 2। ये y इधर गया और ये 2 इधर आया। चलिए x के जगह पे अगर हम लोग रखते हैं -1, ठीक है, और y के जगह पर हम लोगों ने रखा 3, तो ये तो 2 के बराबर नहीं है, यानी ये लाइन भी हमारा सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तीसरा जो है इक्वेशन, उसमें बढ़ते हैं। y = -x + 2, यानी y + x = 2, ठीक है। सबसे पहले वाले को रखते हैं -1, 3, y के जगह पर 3 और x के जगह पे -1 = 2। ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। दूसरे वाले अब कोऑर्डिनेट को रखते हैं 0, 2, y के जगह पे 2 और x के जगह पे 0, ये भी 2 दे रहा है, यानी ये भी हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा 2, 0, y के जगह पे 0 और x के जगह पे 2, ये भी हम लोगों का फाइनली 2 दे रहा है, यानी तीनों कोऑर्डिनेट्स को ये सेटिस्फाई कर रहा है, -1, 3, 0, 2 एंड 2, 0, यानी हो ना हो हमारा यही लाइन है। तो टू बी मोर श्योर अगेन हम लोग चौथे को भी चेक करेंगे कि क्या इसमें भी हो पा रहा है कि नहीं। तो चौथा जो है वो है x + 2y = 6। पहले कोऑर्डिनेट को रखते हैं -1, 3, x के जगह पे हम लोगों ने रखा -1 और y के जगह पे हम लोगों ने रखा 3, 2 × 3, ठीक है, -1 + 6, जो कि 6 के बराबर नहीं है, यानी हो ना हो हमारा यही लाइन है। यानी ये जो फिगर है, ये जो ग्राफ हम लोग देख रहे हैं और ये जो लाइन है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है y = -x + 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। ये हम लोग जानते भी हैं कि वर्क डन जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी हमारा जो वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इफ 2 वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज। तो लेट वर्क डन को हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल को हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो कांस्टेंट फोर्स है वो दिया हुआ है 5 यूनिट्स है, ठीक है। अब हम लोगों को इक्वेशन सॉल्व करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन जो आएगा हमारा ये होगा y = 5x, ठीक है। अब चूँकि इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो हम लोग अलग अलग पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो अलग अलग पॉइंट्स के लिए क्या करना है कि सबसे पहले y और x का अलग अलग वैल्यू रखना है। तो y के जगह पे हम लोग, चलिए सबसे पहले x के जगह पे हम लोग 0 रखते हैं। पुट x = 0, x के जगह पे 0 रखेंगे तो y = 5 × 0, ये भी कितना आया 0, ठीक है। अब x के जगह पे हम लोग 1 रखते हैं। पुट x = 1, तो y की जगह पे कितना आएगा, y = 5 × 1 = 5, यानी और एक और निकालते हैं x = 2। पुट x = 2, तो y = 5 × 2 = 10, यानी 3 जो हमारा कोऑर्डिनेट आया 0, 0,
1,5 एंड 2,10। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग अब ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन बनाया, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोगों ने बड़ा बनाया है, क्योंकि सारे पॉइंट्स जो हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सारे पॉइंट्स जो है वो पॉजिटिव में है। ठीक है, ये हो गया हमारा ओरिजिन। इसको हम लोग लेते हैं 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5। ये है हमारा x, और x हम लोगों ने क्या लिया है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। x क्या है हमारा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, तो हम लोग ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, ये जो लाइन है y एक्सिस, इस पे हम लोगों ने क्या दिखाया है? वर्क डन। ये है हमारा वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन हम लोग इसको 2-2 यूनिट का कंसिडर करते हैं। 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है 0,0। ठीक है, तो ये ओरिजिन, ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा है 1,5। ठीक है, x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 5। अगर ये 4 है, ये 6 है, तो ये 5 होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट 2,10, यहाँ 2 और यहाँ 10। ठीक है, अब इन तीनों लाइन को हम लोग बाय स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करते हैं। और ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y इज इक्वल्स टू 5x, यानी y का वैल्यू 0 तो x का भी वैल्यू 0, x का वैल्यू जब 1 तो y का वैल्यू 5। तो हम लोगों को कोऑर्डिनेट क्या क्या मिले थे? 0,0। ठीक है, 1,5, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 5, x का वैल्यू अगर 2 तो y का वैल्यू 10। अब आगे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स। ठीक है, तो जब डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 2 यूनिट्स, और ये हम लोगों को बताना है कि जब हमारा ग्राफ 2 यूनिट्स कर रहा है, 2 यूनिट्स जब डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वर्क डन कितना होगा? तो अब सबसे पहले ये देखना है कि 2 यूनिट्स डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ है। ठीक है, और ये देखिए, अगर हम 2 यूनिट यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो कि A पे मिल रहा है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि यहाँ B पे मिल रहा है। तो हम लोगों को ग्राफ देख के ये बताना है कि अगर 2 यूनिट्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वर्क डन कितना होगा। तो आप इस परपेंडिकुलर लाइन के थ्रू देख सकते हैं कि अगर हम लोगों ने 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो ये वर्क डन जो होगा वो 10 यूनिट्स होगा। आप इसको मैथमेटिकली भी बता सकते हैं, क्योंकि हमारा इक्वेशन था y इज इक्वल्स टू 5x। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 5x और x जो है 2 यूनिट है, तो y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 एज x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, यानी y इज इक्वल्स टू 10। और ग्राफ भी हमारा यही बता रहा है कि अगर हम 2 यूनिट्स जाएंगे तो ये 10 यूनिट्स जाएगा। दूसरा है जब 0 यूनिट्स है, तो हम लोग ने ये भी देखा था कि y इज इक्वल्स टू 5x व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, y इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। अब हम लोग इसको ग्राफ में देखते हैं। ये देखिए, ये हम लोग चलिए पॉइंट O ओरिजिन दिए हुए हैं 0 यूनिट्स। अगर डिस्टेंस ट्रेवल 0 यूनिट है तो वर्क डन भी 0 है, क्योंकि x एक्सिस पे भी ये 0 है और ये y एक्सिस पे भी 0 है, और मैथमेटिकली हम लोगों ने यहाँ पर इसको बता भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ अ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 toward the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contribution as ₹X and Y. Draw the graph of the same.
ठीक है। चलिए हम लोग अलग अलग कंट्रीब्यूशन को अलग अलग ले लेते हैं। तो यामिनीज कंट्रीब्यूशन को ले लेते हैं हम लोग। लेट यामिनी कंट्रीब्यूशन बी रुपीज एक्स। हम लोगों ने एक्स ले लिया यामिनीज के कंट्रीब्यूशन को। अब फातिमास कंट्रीब्यूशन बी रुपीज़ वाई। अब ये है कि दोनों ने मिलकर 100 रुपया दिया था। यामिनी ने x दिया, फातिमा ने y दिया, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। अब हमें ये नहीं पता कि यामिनी ने कितना दिया या फिर फातिमा ने कितना दिया, लेकिन ये पता है कि इन दोनों ने जो सम दिया है वो 100 रुपये के बराबर है, यानी इसका अमाउंट और इसके अमाउंट कितने के बराबर है, 100। तो अगर ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल, तो इसका अगर हम लोगों को ग्राफ प्लॉट करना है तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वाई चाहिए हमको। तो चलिए हम लोग 3 पॉइंट निकालते हैं। तो फॉर x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, यानी y इज इक्वल्स टू 100। पहला जो हम लोगों को पॉइंट मिला वो है 0,100, ठीक है। यानी अगर ये 0 रुपया दी है तो ये 100 दी है, ठीक है। फॉर x इज इक्वल्स टू 100, अगर x 100 दिया है तो 100 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, यानी y इज इक्वल्स टू 0। तो एक और जो कोऑर्डिनेट मिला वो हो गया हमारा 100,0। चलिए अब तीसरा, मान लीजिए x ने दिया 50 रुपीज़। फॉर x इज इक्वल्स टू 50, तो 50 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, y ने भी 50 दिया, यानी तीसरा जो हम लोगों को कोऑर्डिनेट मिला वो है 50,50, ठीक है। अब इस चीज़ों को हम लोगों को ग्राफ में प्लॉट करना है, ठीक है। तो ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस। अब हम लोग इंटरवल लेते हैं अलग अलग। यामिनीज कंट्रीब्यूशन को हम लोगों ने x लिया है, यामिनीज कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और इधर हम लोगों ने किसका कंट्रीब्यूशन लिया है, फातिमास कंट्रीब्यूशन, फातिमास कंट्रीब्यूशन, ठीक है। चलिए हम लोग 20 का इंटरवल लेते हैं। 20, 40, 60, 80 एंड 100। इधर भी 20, 40, 60, 80 एंड 100, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट को प्लॉट करते हैं जो कि है 0,100, यानी x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 100। ये पॉइंट कुछ यहाँ होगा, x एक्सिस पे 100, y एक्सिस पे 0। ये पॉइंट कुछ यहाँ होगा। अब x एक्सिस पे 50, y एक्सिस पे 50, यानी यहाँ 50 लाई करेगा, यहाँ 50 लाई करेगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा वो कुछ यहाँ होगा, ठीक है। अब हम इन तीनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस पे कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स क्या क्या थे, ये था हमारा 0,100, ये जो पॉइंट था वो था हमारा 50,50, एंड ये जो पॉइंट था वो था हमारा 100,0। फ्रॉम द ग्राफ यू कैन सी कि अगर हम लोग इसको पॉइंट कंसीडर करते हैं, इसको पॉइंट कंसीडर करते हैं, इसको पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो एक अलग अलग वैल्यू देगा। मान के चलिए हम लोगों ने एक ये पॉइंट का कंसीडर किया,
तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है 20, 80। इसका मतलब x अगर 20 रुपये दे रहा है तो y 80, यानी यामिनी अगर 20 रुपये दे रही है तो फातिमा ने 80 दिया है, और ये इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. ये हमारा linear equation हो गया, इसमें F Fahrenheit है, C Celsius है। Draw the graph of the linear equation above using Celsius for x axis and Fahrenheit for y axis. तो कोई भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए। तो ठीक है, तो जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है हमारा, F इज इक्वल्स टू 9/5C प्लस 32। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट, चलिए पुट करते हैं, पुट C इज इक्वल्स टू 0, पुट C इज इक्वल्स टू 0। हम लोगों ने इस इक्वेशन में C को 0 किया, तो ये कुछ हो जाएगा F 9/5 इंटू 0 प्लस 32, यानी F हमारा मिला 32। तो हम लोगों को कोऑर्डिनेट क्या मिला, x और y का पहला कोऑर्डिनेट क्या मिला, x अगर हमारा 0 है, यानी जो कि हम x के जगह पे यहाँ पे क्या लिया हुआ है सेल्सियस, और y के जगह पे क्या लिया हुआ है फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस अगर 0 है तो वो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 32। ठीक है, अब c के जगह पे कुछ और पुट करते हैं। चलिए c के जगह पे हम लोगों ने इस बार पुट किया 5। ठीक है, c के जगह पे अब हम लोगों ने 5 पुट किया, तो f क्या हो जाएगा 9/5 इंटू 5 प्लस 32। ठीक है, 5 कैंसिल आउट, f इज इक्वल्स टू 9 प्लस 32 यानी 41, यानी जब c हमारा 5 है तो फ़ारेनहाइट में ये कितना है 41। ठीक है, एक और पॉइंट हम लोग ढूंढते हैं। इस बार हम लोग c के जगह पे 10 रखते हैं, और c इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो f का वैल्यू क्या आ जाएगा 9/5 इंटू 10 प्लस 32, 5 2 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो हम लोगों ने जब c का वैल्यू 10 रखा तो फ़ारेनहाइट में ये हम लोगों को मिल गया 50। ये 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमको, 0,32, 5,41, 10,50। अब इस चीज़ों को हमें क्या करना है कि ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, ये हमारा एक ग्राफ पेपर होगा जो कि एग्ज़ाम में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस पे अलग अलग अपने क्वाड्रेंट्स बनाते हैं, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। तो मान के चलिए हम लोगों ने यहाँ से बनाना शुरू किया, ठीक है। अब ये जो है हमारा वो y एक्सिस का लाइन है जो कि y डैश है, और ये x डैश का लाइन है यानी x डैश, और इधर है क्या हमारा x। हम लोग इंटरवल कंसीडर करते हैं, तो इधर क्या है हम लोगों ने c है x एक्सिस पे, और इधर क्या है फ़ारेनहाइट है। ठीक है, अब 0,32, तो हम लोगों को अब इंटरवल क्या लेना है ये डिसाइड करना है। ठीक है, तो हम लोग इंटरवल लेते हैं, चलिए 10, 20। ठीक है, 10, 20 यानी ये पूरा हम लोग लिए हैं 5, 10, 15, 20। ठीक है, फ़ारेनहाइट में भी लेते हैं, चलिए ये हो गया हमारा 10, ये हो गया हमारा 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड सो ऑन। ठीक है, हमारा जो पहला पॉइंट है
0,32 यानी एक्स एक्सिस, यानी सेल्सियस अगर हमारा 0 है तो फ़ारेनहाइट पे ये कितना है 32 है। ठीक है, तो ये हमारा 30 है, ये हमारा 40 है, तो ये जो वैल्यू होगा वो 35 होगा। तो जब ग्राफ पेपर में आप देखेंगे तो यहाँ और भी सारे लाइन बनाए होने होते हैं, 31, 32, 33, 34 एंड 35। तो हम लोग जब F32 प्लॉट करेंगे तो सेल्सियस स्केल पे तो 0 है, फ़ारेनहाइट पे ये 32 है, यानी ये पॉइंट कुछ यहाँ लाई करेगा। अगला पॉइंट सेल्सियस पे 5, यानी ये हमारा 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड F पे 41, तो ये हो गया हमारा 40, ये हो गया 45, और यहाँ लाइन्स होंगे 41, 42, 43, 44 एंड 45। तो पहला पॉइंट जो आया था वो है था 0,32 जिसको हम लोगों ने प्लॉट किया। अब है 5,41, तो ये है 5 और ये 40, तो ये हो गया हमारा 41। तीसरा है 10,50, ये है 10 और 50 आप लोग देख रहे हैं ये यहाँ पे है जो कि क्लियरली विजिबल है। तो ये जो लाइन है ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा इसको, और ये लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, F = 9/5 C + 32। ठीक है, अब इसी क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, हम लोगों का जो इक्वेशन था हम लोग उसको लिख लेते हैं, F = 9/5 C + 32। अब क्या पूछ रहा है कि सेल्सियस में 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। ठीक है, क्या करेंगे, इक्वेशन था हमारा F = 9/5 C + 32, पुट C = 30 डिग्री। ठीक है, तो F का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 9/5 × 30 + 32, 5 से 30, 54 + 32 और ये हो गया 86। F = 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, यानी टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 86 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है कि टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ टेम्परेचर इन सेल्सियस। यानी इस बार क्या है कि हम लोगों को फ़ारेनहाइट का वैल्यू दिया हुआ है और उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन ये है, ये इक्वेशन है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए F के जगह पे हम लोगों ने 95 रख दिया। अब 9/5 C + 32, ये 32 इधर प्लस में है, इधर आके माइनस होगा, ये हो गया 95 - 32 = 9/5 C। ठीक है, यहाँ क्या आया 63 = 9/5 C। ठीक है, अब ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये 9 इधर मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी 63 × 5/9 = C, यानी C = 35 डिग्री सेल्सियस। यानी जब टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो C जो होगा वो 35 डिग्री सेल्सियस होगा। तीसरा जो क्वेश्चन है कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कि टेम्परेचर पहले 0 डिग्री सेल्सियस है तो C के जगह पे 0 रखते हैं, तो F 9/5 C के जगह पे हम लोगों ने 0 रखा + 32, यानी F का वैल्यू आ गया 32। व्हेन C = 0 F = 32। अब
अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि f 0 है, तो हम लोग 0 इज इक्वल्स टू 9/5c प्लस 32, ये इधर माइनस में, नहीं माइनस ऑफ 32 इज इक्वल्स टू 9/5c, ठीक है। अब माइनस ऑफ 32 इंटू 5/9 इज इक्वल्स टू c, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, चलिए 5 2 10 कैरी 1, 5 3 15 प्लस 1 16, 16 माइनस 160/9 डिग्री सेल्सियस। c जो है हमारा इतना आएगा। इसको हम लोग और फर्दर भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। अब ऐसा पूछ रहा है कि क्या कोई टेम्परेचर ऐसा होगा जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा वो सेम होगा कि नहीं। तो मान के चलिए हमारा जो इक्वेशन था कि f इज इक्वल्स टू 9/5c प्लस 32, ठीक है। तो लेट f इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू x, ठीक है। f और c हमारा बराबर हम लोगों ने मान लिया कि वो जो वैल्यू है वो है x, तो हमारा इक्वेशन कुछ रिड्यूस हो जाएगा इसमें। x इज इक्वल्स टू 9/5x प्लस 32, ठीक है। फर्दर सोल्व करते हैं इसको जब हम लोग फर्दर सोल्व करेंगे तो ये कुछ हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, यहाँ 5 हम लोग एलसीएम लेते हैं, 9x 32 इंटू 5 160, ठीक है। 5x इज इक्वल्स टू 9x प्लस 160, ठीक है। ये 5x इधर जा रहा है, ये 160 इधर आ रहा है, तो ये कुछ हो गया 160 नेगेटिव 4x। जब हम लोग इसको करेंगे इज इक्वल्स टू x, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू -40। अब 40 ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों होगा, यानी आवर आंसर इज -40 डिग्री सेल्सियस एंड -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि एक्सरसाइज है 4.4। 4.4 का पहला क्वेश्चन है कि गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल। चलिए सबसे पहले हम लोग 1 वेरिएबल बनाते हैं, y इज इक्वल्स टू 3। तो y इज इक्वल्स टू 3 जो है एक्चुअली में इट बिहेव्स एज ए नंबर लाइन, कि एक नंबर लाइन है, ठीक है। एक नंबर लाइन है 1 2 3 4 -1 -2 एंड -3 सो ऑन। अगर ये 1 वेरिएबल में है मतलब यहाँ x का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो वेरी कर रहा है y, और y का वैल्यू जो है यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है 3। तो दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब दूसरा है कि इन 2 वेरिएबल्स y इज इक्वल्स टू 3, मतलब y के अलावा यहाँ पर एक और वेरिएबल होगा से x। तो चलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, यानी कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ y विल बी 3 ऑलवेज, यानी x के जगह पे हम लोग 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, y का वैल्यू कितना आ रहा है 3 ही आ रहा है। चलिए हम अपना कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं जिसमें हमको प्लॉट करना है, ठीक है। तो अगर ये हमारा प्लेन है, ये हमारा ओरिजिन है, और ये है 1, ये है 2, ये है 3, 1 2 3 -1 -2 -1 -2। अब सपोज़ कि अगर हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं x और y का, हम लोगों ने x का वैल्यू 1 रखा तो y का वैल्यू आया 3, चूँकि 0 इंटू 1 अगेन 0, y अगेन 3 आएगा,
हम लोगों ने 2 रखा तो भी y का वैल्यू 3 आएगा, 3 रखा तो भी y का वैल्यू 3 आएगा। यानी जब हम लोग इसको पॉइंट्स में प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, x इज इक्वल्स टू 1 देन y इज इक्वल्स टू 3, ये कुछ यहाँ रहेगा 2 3 3 3, यानी कि ये जो होगा लाइन ये रिप्रेजेंट करेगा y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये जो लाइन होगा हमारा ये y इज इक्वल्स टू 3 रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा कि गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो अगर हमारा 1 वेरिएबल का क्वेश्चन है, ठीक है, अगर क्वेश्चन 1 वेरिएबल का है यानी 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, इसमें दूसरा कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये हुआ 2x इज इक्वल्स टू -9, x इज इक्वल्स टू -9/2 जो कि देगा 4.5। ठीक है, अब चूँकि ये 1 वेरिएबल में है तो ये नंबर लाइन की तरह बिहेव करेगा। ये हो गया हमारा 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, अब 4.5 4 -4 और -5 के बीच में, तो ये जो वैल्यू होगा वो एग्जैक्टली यहाँ होगा और इसको हम लोग बोलेंगे x इज इक्वल्स टू -9/2। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसको 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट कीजिए, तो 2 वेरिएबल में यानी कुछ एक और वेरिएबल होगा, तो से कि दूसरा जो वेरिएबल है वो y है, तो हम लोग इस 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल्स टू -9। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम लोग दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल्स टू -9/2, यानी फॉर एनी वैल्यू ऑफ y द वैल्यू ऑफ x विल बी -9/2। चलिए इसको हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। तो ग्राफिकली सबसे पहले हम लोगों ने प्लेन बनाया, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। ठीक है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 and 5 -1 -2 -3 -4 और ये हमारा ओरिजिन। ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ y द वैल्यू ऑफ x विल बी -9.2। तो सपोज कि हम लोगों ने x का वैल्यू पहले 0 रखा है, x का वैल्यू हम लोगों ने 0 रखा है, तो y का वैल्यू कितना आएगा -9/2, यानी वो पॉइंट कुछ यहाँ होगा। ठीक है, x का वैल्यू हम 1 रखेंगे तो भी ये -9/2 आएगा, x का वैल्यू हम लोगों ने 2 रखा तो भी ये -9/2 आएगा। यानी पिछले क्वेश्चन में जब y इज इक्वल्स टू समथिंग था तो ये x एक्सिस के पैरेलल था, अब ये x इज इक्वल्स टू समथिंग है तो ये y एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो ये जो लाइन होगा हमारा, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा x इज इक्वल्स टू -9/2। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।